गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी के बारे में कुछ जानने वाले हैं, ठीक ना। और आज हम लोग जानेंगे सहलंगता के बारे में। इसे इंग्लिश में लिंकेज बोलते हैं, ठीक ना। और उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, स्वतंत्र अभिवन के नियम का अपवाद किसे बोला जाता है, याद रखिएगा सहलंगता के बारे में। जो स्वतंत्र अभिवन का अपवाद है यह क्या है, हम लोग का आएगा तो सहलंगता, याद रखना, ठीक ना। मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम सार्वभौमिक नहीं है, सबके लिए नहीं है, ठीक ना। इसका अपवाद में कहा जाता है सहलंगता, ये इसके नियम का पालन नहीं करता है। और इसका मुख्य अपवाद क्या है, हम लोग का सहलंगता है। ठीक, चलते हैं तो सहलंगता क्या है समझते हैं इसके बारे में। जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित होते हैं, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित रहेगा तो वे अर्धसूत्रीय विभाजन के समय एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ठीक ना, याद रखना है। जब, एक बार फिर से बताते हैं, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो दोनों अलग अलग नहीं हो पाते हैं। और कह रहा है अगली पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं, जब विभाजन है तो अगली पीढ़ी में साथ साथ चले जाएंगे। इस भौतिक जुड़ाव को ही सहलंगता कहते हैं। समझ में ये लिंकेज। स्वतंत्र अभिवन तब होता है जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर या बहुत दूर होते हैं। एक साथ रहेगा तो सहलंगता, और जब अलग अलग रहेगा उसे क्या स्वतंत्र अभिवन का नियम बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, सहलंगता क्या तब होती है जब जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित होते हैं, ठीक ना। चलिए, वंश गति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1902 में किया गया था। किसने किया था, वाल्टर सट्टन ने किया था और एवं थियोडोर बोवेरी ने मिलकर, दोनों कब 1902 में किए थे। कौन, वाल्टर सट्टन और एक थियोडोर बोवेरी, ठीक ना, याद रखिएगा। नियम के मुख्य बिंदु हैं कि मेंडल द्वारा बताए गए कारक, कारक को क्या बोला गया है, जीन बोला गया है, वास्तव में गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। जो मेंडल बताए थे कि जो जीन होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर ही होते हैं। अब क्या अब क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीन जोड़ों में होते हैं उसी प्रकार गुणसूत्र भी जोड़ा में पाया जाता है। युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों के जोड़े अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही गुणसूत्र पहुंचता है, ठीक ना। गुणसूत्र बोले तो और उस पर स्थित जीन, क्योंकि जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्र पर ही होते हैं। जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्र पर। निषेचन के बाद गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है, मतलब दोगुना हो जाता है। निषेचन के बाद गुणसूत्र पुनः द्विगुणित मतलब दोगुना हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे। गुणसूत्र और जीन के बीच तुलना अगर बात करते हैं हम, तो गुणसूत्र क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि ये हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं और ये हमेशा जोड़ों में, ये भी जीन भी क्या कहलाता है, अगर तुलना करते हैं तो ये भी हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक ना। दोनों सेम टू सेम है। युग्मक बनते समय गुणसूत्र के जोड़े अलग होते हैं और युग्मक बनते समय एलिस का जोड़ा अलग होता है। इसमें एलिस का जोड़ा अलग होगा, इसमें गुणसूत्र का जोड़ा अलग होगा। एक जोड़े का अलग होना दूसरे से स्वतंत्र है इसमें, और किसमें, गुणसूत्र में। और जिनमें एक जोड़ा का दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक जोड़ा अलग होना दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक ना। और इसमें एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से जुड़ा रहता है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे। इसमें बोल रहा है कि संलग्नता की खोज मॉर्गन ने किया था, याद रखना है, ये VVI है, ठीक ना, VVI है। किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, ओके। चलिए, वंश गति तथा विविधता के सिद्धांत क्या है, थोड़ा समझिएगा। कह रहे हैं वंश गति का गुणसूत्र सिद्धांत इसी में आता है। युग्मक पहले समझते हैं, युग्मक क्या होते हैं। ये दो पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। युग्मक क्या करते हैं, दो पीढ़ी के बीच सेतु का काम करते हैं और दोनों के युग्मकों का समान योगदान भी होता है। वाहक, वाहक को ही क्या बोलेंगे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं और ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक भी होते हैं। अगर बोलेंगे गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, और आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं माता पिता के, उसी का ये वाहक भी होते हैं। समानता क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों और जीन का व्यवहार एक समान होता है। क्या करें, जब कोशिका विभाजन होता है उस समय गुणसूत्र और जीन का व्यवहार एक ही जैसा होता है, एक समान होता है। थॉमस हंट मॉर्गन और ड्रोसोफिला, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के बारे में बताया, जानेंगे ड्रोसोफिला क्या है।
टी.एच. मॉर्गन को प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मॉर्गन को, टी.एच. मॉर्गन, ठीक ना, याद रखिएगा। और क्या चीज, उन्होंने वंशगति के गुण सूत्र सिद्धांत का भी प्रयोग सत्यापन किया। वंशगति, ठीक ना, वंशगति का। प्रायोगिक जीव फलमक्खी, याद रखना है, प्रायोगिक जीव फलमक्खी। अब कह रहा है प्रायोगिक जीव किस पर किया था? फलमक्खी। फलमक्खी में क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला, याद रखिएगा, फलमक्खी। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? फलमक्खी क्यों चुना? सुनिए, अब इसमें क्यों, इसका क्या कारण है? 3 गो कारण बताएंगे। उसका जीवन चक्र अगर बात करें, इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, मात्र 2 सप्ताह। फलमक्खी पता है ना, क्या कहलाता है? मधुमक्खी, उसी का ना 2 सप्ताह होता है, और जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, ये संभव है। तो ये कारण आएगा भी यही है, ठीक ना, कि क्या कहलाता है कि हाँ, ये पहला नंबर, इसका जीवन काल छोटा होता है, इसलिए क्या कहलाता है, इसको चुना। दूसरा में लैंगिक द्विरूपता, इनमें नर और मादा को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। पहला में इसका जीवन काल छोटा होता है, दूसरा में से नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है, और तीसरा में क्या कहलाता है कि तीसरा में अब देखिए विरूपयासी लक्षण, इनमें कई विपरीत लक्षण भी होते हैं। जैसे कि शरीर का रंग, क्या कहलाता है, शरीर का रंग भूरा होना, पीला होना, ठीक ना, आंखों का रंग लाल भी, सफेद भी मिलेगा, पंखों का आकार सामान्य भी मिलेगा, अवशेषी मतलब डिजाइन वाला भी मिलेगा, ठीक ना। अब चौथा में लिंग निर्धारण, इनमें मनुष्य के समान ही लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होता है। ये 4 लक्षण आपको याद रखिएगा। कम से कम एग्जाम में 3 लक्षण लिखने होंगे। कितना लक्षण लिखने होंगे? 3 लक्षण। संलग्नता समझ लेते हैं, संलग्नता क्या है? लिंकेज पहले बताए आप लोगों को, ठीक ना, और ये भी ये वाला तो बता ही दिया है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और संलग्नता की शक्ति जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी कितनी कम होगी संलग्नता उतनी ही अधिक होगी। दूरी जितना कम होगा उतना संलग्नता अधिक होगा, ठीक है ना, मतलब संलग्नता नजदीक होता है, और जो अभिवन का नियम बताया तो वो क्या होता है? दूर दूर पर होता है, ठीक ना। इतना आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, ठीक ना। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अच्छा क्लास लगा होगा तो।